हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्रीवियस लेक्चर तक हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और उससे रिलेटेड सारे एस्पेक्ट डिस्कस कर लिए थे। शिफ्ट इन पीपीसी और फीचर्स ऑफ पीपीसी, रोटेशन ऑफ पीपीसी, हम ये सारे टॉपिक्स हम कंप्लीट कर चुके थे। फाइन, अब इस लेक्चर से हम हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का हमारा फर्स्ट लेक्चर है, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे दैट व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट पे डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं एक बार आपको पूरी इकोनॉमिक्स स्टडी का स्ट्रक्चर बता दूं, ताकि उससे आप इस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट को कोरिलेट कर सकें। ओके, एडम स्मिथ, जिसको हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, उनकी एक इनविजिबल हैंड्स थ्योरी है। ठीक है, वैसे तो थ्योरी अपने आप में बहुत बड़ी है, बस उसका मैं थोड़ा सा एक्सट्रैक्शन आपको बताता हूं, उसका इंटरप्रिटेशन आपको बताता हूं कि भाई कोई भी अगर फ्री मार्केट इकोनॉमी होती है, कोई भी एक इकोनॉमी होगी, तो वो पूरी की पूरी ऑपरेट होती है बाय टू इनविजिबल हैंड्स। दो इनविजिबल हैंड से ऑपरेट होती है। फर्स्ट इज व्हाट डिमांड एंड सेकंड इज व्हाट सप्लाई। ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, मार्केट फोर्सेस भी बोलते हैं। ठीक है, कोई भी एक फ्री मार्केट इकोनॉमी होगी तो वो इन दो मार्केट फोर्सेस से एक्चुअली ऑपरेट होती है। इन्हीं दो मार्केट फोर्सेस के ऊपर क्या होती है, पूरी इकोनॉमी रन करती है। ये दो मार्केट फोर्सेस हम पूरी इकोनॉमी को कंडक्ट करते हैं। फर्स्ट इज व्हाट डिमांड एंड सेकंड इज सप्लाई। और उसमें भी सबसे पावरफुल चीज जो होती है वो क्या होती है, डिमांड, क्योंकि सप्लाई अपने आप को डिमांड के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करती है। एनीवे, तो फर्स्ट इज डिमांड, और डिमांड जो क्रिएट होती है वो कौन से साइड से क्रिएट होगी, ऑलवेज फ्रॉम कंज्यूमर साइड। ठीक है ना, कौन क्रिएट करेगा इसको, कंज्यूमर करेगा। और सप्लाई कौन फुलफिल करेगा, फ्रॉम द प्रोड्यूसर साइड। तो ठीक है, तो दो इकोनॉमी की पूरी जो साइकिल चलाने वाले जो दो टायर्स हैं, उसमें फर्स्ट है कंज्यूमर साइड एंड सेकंड इज व्हाट, प्रोड्यूसर साइड। ठीक है, तो हम पूरी इकोनॉमिक्स को, स्पेशली माइक्रो इकोनॉमिक्स को, दो पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं। फर्स्ट इज एज पर कंज्यूमर्स पर्सपेक्टिव एंड सेकंड इज एज पर प्रोड्यूसर्स पर्सपेक्टिव। ठीक है, अब इसमें हम पहले पढ़ेंगे इसको, और इवन आपका जो क्लास 11 का माइक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस है, उसको भी दो पर्सपेक्टिव से ही क्लासिफाई एक्चुअली किया गया है। फर्स्ट इज कंज्यूमर्स पर्सपेक्टिव एंड सेकंड इज व्हाट, प्रोड्यूसर्स पर्सपेक्टिव। इसमें हम पहले कंज्यूमर का पर्सपेक्टिव लेंगे, वो इसलिए क्योंकि हम बाय डिफॉल्ट और बाय बर्थ कंज्यूमर ही होते हैं। जब से पैदा हुए हैं, कंज्यूमर का रोल हम स्टार्टिंग से प्ले करते जा रहे हैं। प्रोड्यूसर का रोल तो बहुत टाइम के बाद में हम प्ले करना स्टार्ट करते हैं, जब हम कोई गुड्स या सर्विसेज को मार्केट में प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं, सप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन कंज्यूमर हम सिंस बर्थ टिल डेथ कंज्यूमर तो रहेंगे ही रहेंगे। तो पहले इसलिए इकोनॉमिक्स में डिमांड के कंसेप्ट को समझाया जाता है, कंज्यूमर्स पर्सपेक्टिव समझाया जाता है, ताकि बात आपको जल्दी समझ में आए, क्योंकि हम बाय डिफॉल्ट ऑल ऑफ वी आर द कंज्यूमर्स। ठीक है, तो हम पहले कंज्यूमर्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, और उसके बाद में फिर बाद के जो टॉपिक्स हैं वो प्रोड्यूसर्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। एनीवे, अगर हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो कंज्यूमर क्या क्रिएट करता है, डिमांड। तो कंसेप्ट ऑफ डिमांड और कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, ये जो चैप्टर पढ़ा जा रहा है, ये एज पर कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ा जा रहा है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब हम इसी पर आगे बढ़ते हैं कि कंज्यूमर कौन। अगर आप इस पूरे टाइटल को देखें तो इस पूरे टाइटल के का बाइफर्गेशन करें तो दो वर्ड मिलते हैं। फर्स्ट इज व्हाट, कंज्यूमर, एंड सेकंड इज व्हाट, इक्विलिब्रियम। पहले हम कंज्यूमर के ऊपर बात करें, क्योंकि मैंने आपको कहा कि बाय बर्थ हम कंज्यूमर ही हैं। लेकिन अगर इसकी टेक्निकल डेफिनेशन की बात करें तो वन हु बाइज, ऐसा बंदा जो वन हु बाइज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम मार्केट। ठीक है, क्या लेता है, गुड्स और सर्विसेज मार्केट से करता है फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स। ठीक है, फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स। ठीक है, या मैं कहूं वन हु कंज्यूम्स एंड बाइज गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, एक ऐसा बंदा जो मार्केट से गुड्स और सर्विसेज बाय करता है फॉर कंजम्पशन पर्पस। कंजम्पशन का मीनिंग होता है टू यूज, किसी भी चीज को यूज करना, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कंजम्पशन। और इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, अगर मैं टेक्निकली जनरली बोलूं तो अगर मैं कोई चीज बाय करता हूं तो बाइंग इज नॉट अ कंजम्पशन। मैंने कोई चीज बाय कर ली और उसको यूज नहीं की तो वो कंजम्पशन नहीं होता। लेकिन इकोनॉमी में ये होता है कि इफ यू आर बाइंग अ गुड, इट मींस दैट यू आर स्पेसिफिकली कंज्यूमिंग दैट गुड। आपने अगर खरीद लिया मतलब आपने कंज्यूम कर लिया, फिर आप ले जाकर उसको फेंक भी दे तो इकोनॉमिक्स में ये मान लिया जाता है कि आपने उसको अल्टीमेटली कंज्यूम कर लिया। और कंज्यूमर जो होता है वो हमेशा हाउस होल्ड सेक्टर से आता है। देखिए, इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है वैसे ये कि इकोनॉमिक्स में 4 सेक्टर्स होते हैं, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो कंजम्पशन का जो कंसेप्ट है, ये कंजम्पशन जो क्रिएट होती है फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर क्रिएट होती है, मींस कंज्यूमर सेक्टर की तरफ से क्रिएट होती है।
तो कंज्यूमर जो होगा वो क्या होगा, देखिए अगर आप इस पूरी डेफिनेशन पर जाएं तो वन हु कंज्यूम्स और बाइज द गुड्स, जो क्या करता है मार्केट से गुड्स को बाय करता है। और नेचुरली जब वो मार्केट में गुड्स को बाय करने जाएगा तो उस स्पेसिफिकली गुड्स की उस स्पेसिफिक गुड्स की क्या होगी, डिमांड क्रिएट होगी। तो मार्केट में ये बंदा क्या करता है, डिमांड क्रिएट करता है। ठीक है, ये शॉप पर जाता है, किसी प्रोडक्ट की डिमांड बताता है कि भाई मुझे ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट चाहिए, और फिर उसकी डिमांड को देख करके जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं कि भाई जब हमारे यहाँ पर इस चीज की डिमांड है तो फिर अकॉर्डिंगली वो क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। एनीवे, तो जो है ये बाय करता है क्या, गुड्स को और एज वेल एज सर्विसेज को, गुड्स भी लेगा और सर्विसेज भी लेगा, दोनों चीजें मार्केट में अवेलेबल होती हैं। फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स, क्या करेगा वो अपने वांट्स के सेटिस्फैक्शन के लिए। देखिए मार्केट के अंदर तो n नंबर ऑफ आइटम्स अवेलेबल है, लेकिन हम एज अ कंज्यूमर सारी की सारी आइटम्स एक्चुअली बाय नहीं करते, ना कंज्यूम करते हैं। ठीक है, हम सिर्फ वही चीजें कंज्यूम करेंगे, वही चीजें यूज करेंगे जो हमारे सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करता हो, हमें सेटिस्फाई करता हो, हमारी यूटिलिटी को इंक्रीज करता हो, हम सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट को बाय करेंगे। अगर मैं कोई भी चीज यहां पर यूज कर रहा हूं, जो भी चीजें मैं यूज कर रहा हूं, तो नेचुरली हर उस चीज ने मेरे सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज किया, इंक्रीज किया, तभी वो मेरे पास है। अदरवाइज बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम देखकर भी छोड़ देते हैं और हमें पता है क्योंकि वो अल्टीमेटली हमारे सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज नहीं करती। तो हर वो चीज जो हम यूज कर रहे हैं तो समझ जाइएगा कि वो प्रोडक्ट आपके सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करता है, तभी आपने उसको यूज किया है। जैसे मैं कहूं कि भाई आप बहुत ज्यादा प्यासे हैं और आप मार्केट में गए, बहुत इतनी गर्मी के अंदर आप मार्केट में घूम रहे हैं, तो आपने देखा कि भाई आपके पास एक सामने एक वाटर बॉटल है। अब इतनी देर से आप प्यासे हैं तो आप नेचुरली उस वाटर बॉटल को बाय करेंगे। ठीक है, वो इसलिए बाय कर रहे हैं क्योंकि वो आपके सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज कर रहा है। ठीक है ना। अब ये बोला गया कि भाई आपसे बोला गया कि भाई एक वाटर बॉटल ले लो या फिर एक कोई सी एक टी ले लो, ये टी मैं आपको 5 रुपीज़ की बेच रहा हूँ, वाटर बॉटल जो है वो 20 रुपए की बेच रहा हूँ। तो बंदा बोलेगा नहीं, मैं क्या करूँगा, वाटर बॉटल परचेस करूँगा क्योंकि मुझे अभी इस चीज़ की एक्चुअली रिक्वायरमेंट है। मेरे लिए चाय अभी इंपॉर्टेंट नहीं, इतनी गर्मी में और चाय पीकर मैं अपना पूरा का पूरा सिस्टम पूरा खराब नहीं करूँगा उसमें। तो अभी उसको रिक्वायरमेंट इस चीज़ की है। तो कंज्यूमर जो होता है उसको जहाँ उसको सेटिस्फैक्शन दिखता है वो उसी चीज़ को एक्चुअली कंज्यूम करेगा। ठीक, फाइन। तो याद रखिएगा कि भाई जितने भी प्रोडक्ट्स आप यूज कर रहे हैं तो बस वो इसीलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि वो आपकी साइकोलॉजी को, आपके सेटिस्फैक्शन को, आपकी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करते हैं। फाइन। तो कंज्यूमर जब भी होगा, अगर किसी भी गुड्स को अगर वो कंज्यूम करेगा तो वो किस लिए करेगा, फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स, अपनी वांट्स को सेटिस्फैक्शन के लिए करता है। ठीक है, इस सेटिस्फैक्शन के लिए इकोनॉमिक्स में एक टेक्निकल टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं यूटिलिटी। क्या बोलेंगे इसको, यूटिलिटी। क्योंकि अभी आगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की 2 अप्रोच आएंगे, यूटिलिटी अप्रोच आएगी और सेकंड इंडिफरेंस कर्व अप्रोच आएगी। तो इसके लिए हम क्या एक वर्ड यूटिलिटी भी एक्चुअली यूज करते हैं। फाइन। तो आगे यूटिलिटी जब भी वर्ड आ जाए तो समझ जाइएगा वी आर टॉकिंग अबाउट द सेटिस्फैक्शन। वैसे यूटिलिटी पर डेडिकेटेड लेक्चर है जो आगे एक्चुअली आएगा। एनीवे, तो कंज्यूमर का तो कंसेप्ट हमें समझ में आ गया। नाउ सेकंड टर्म दैट इज व्हाट, इक्विलिब्रियम। तो ये इक्विलिब्रियम जो आता है, इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं, अगर मैं बोलूं इसको इजी लैंग्वेज में, तो ये होता है पॉइंट ऑफ नो चेंज। या तो हम बोलेंगे एक ऐसा पॉइंट जिस पर आकर आप कोई चेंज करने में इंटरेस्टेड नहीं है, या मैं ऐसा कहूं कि पॉइंट ऑफ नो चेंज, या मैं कहूं उसमें स्टेट ऑफ रेस्ट। ये क्या बोला जाएगा, स्टेट ऑफ रेस्ट। स्टेट ऑफ रेस्ट, भाई इंसान कब रेस्ट तभी करता है जब वो पूरी तरह से किसी काम में एग्जॉस्टेड हो जाए। ठीक है, उसका पॉइंट ऑफ नो रेस्ट का मतलब क्या, अब आप चेंज करना नहीं चाहते, भाई आप रात को सो रहे हैं तो इसका मतलब आप अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहते। अब आपको नींद आ गई, अब आप सो चुके हैं, थक चुके हैं, उसमें मीन्स आप दिन भर के काम से एग्जॉस्ट हो चुके हो, पूरी तरह से एक्सर्शन आपको हो चुका है, थकान हो चुकी है और अब आप उस काम को आगे नहीं करना चाहते। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, पॉइंट ऑफ नो चेंज। इकोनॉमिक्स के अंदर भी एक्चुअली इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है। हम बोलते हैं डिमांड और सप्लाई का इक्विलिब्रियम, हम अभी उसकी बात नहीं कर रहे, यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम भी होता है पॉइंट ऑफ नो चेंज। इकोनॉमिकली कभी कोई आप इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो उस इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर जाकर आप थक जाते हैं। अगर आप
फिजिकली नहीं थकते तो फाइनेंशियली थकते। मींस हो सकता है अब आपके पास पैसा खत्म हो गया, अब आप उसको नहीं खरीद सकते, ठीक है, आप चाहते तो हैं कि मेरे पास ये प्रोडक्ट आ जाए, लेकिन अब आपके पास उसके लिए मनी नहीं है, तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ नो चेंज, और वी कैन से स्टेट ऑफ रेस्ट। तो इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत सारे इकोनॉमिक इवेंट या इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऐसी होती है जहां पर आकर बंदा थक जाता है या बंदा रुक जाता है और वो बोलता है कि मैं अब अपनी पोजीशन को एक्चुअली चेंज करना नहीं चाहता। एनीवे, इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा मैं अगर जनरली बताऊं, जैसे अगर कोई भी चीज आपको दी जाए खाने के लिए तो वहां पर भी इंसान थकता है, चलने में भी थकता है, हर काम के अंदर बंदे का एक ऐसा पॉइंट आता है जब वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहता। ठीक है, आप बहुत ज्यादा चल नहीं सकते, आप बहुत ज्यादा खा नहीं सकते, आप बहुत ज्यादा चीजों को याद नहीं रख सकते, ठीक है, तो जब आपका मैक्सिमम एक्सटेंट उसके अंदर आ जाए, बस समझ जाइएगा दैट इज अवर पॉइंट ऑफ नो चेंज, मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट एक्चुअली आ चुका है। बस इकोनॉमिक्स के अंदर भी जब आप कोई चीज के ऊपर स्पेंड करते जाते हैं और अब आपके पास मनी खत्म हो जाता है, या मैं कहूं मनी आपके पास अवेलेबल है, उससे मिलने वाली यूटिलिटी, उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन खत्म हो गया, और अब आप चाहते हैं कि मैं आगे इसके ऊपर कुछ भी एक्सपेंस ना करूं, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ई पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है इक्विलिब्रियम को हम कैसे बोलेंगे कि भाई जब आप कंटिन्यूअसली किसी चीज का कंजम्पशन करते हैं, और देखिए अगर आप कंजम्पशन कर रहे हैं तो नेचुरली यू आर पेइंग फॉर इट, मार्केट में आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। तो अगर और नहीं भी पे करते हैं, मान लीजिए अगर आपको कोई फ्री ऑफ कॉस्ट भी कोई प्रोडक्ट मिलेगा तो उसके अंदर भी इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा आपका। एक्चुअली जब आप उसको पे करते हैं, आपने फर्स्ट यूनिट बाय की, तो फर्स्ट यूनिट से मिलने वाला आपका सेटिस्फैक्शन बहुत हाई होता है। एक प्रोडक्ट जो बहुत टाइम बाद आप यूज कर रहे हैं या इससे पहले कभी आपने यूज किया ही नहीं, और फर्स्ट टाइम जब आप उसको यूज करेंगे तो उसका फील ही, उसका सेटिस्फैक्शन, उसकी साइकोलॉजी ही अलग होती है बंदे की। तो जब फर्स्ट यूनिट करेगा तो उसका सेटिस्फैक्शन बहुत हाई होगा। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंटली आपने सेकंड यूनिट इसको कंज्यूम कर ली, मींस उसके जस्ट बाद तो उस सेकंड यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन आपका कंपैरेटिवली फर्स्ट यूनिट से मिलने वाले सेटिस्फैक्शन से कम हो जाएगा। उसके बाद थर्ड यूनिट आप कंज्यूम करेंगे तो और कम, फोर्थ करेंगे तो और कम, फिफ्थ करेंगे तो और कम, और इस तरह से सेटिस्फैक्शन लेवल आपका गिरता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा, मान ले किसी बंदे का वो 7th यूनिट में आ जाएगा, किसी बंदे का 12th यूनिट में आएगा, और किसी बंदे का शायद 3rd यूनिट में भी आ जाए, वो बंदा उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट को कंज्यूम करने से मना कर देगा। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, मैं यानी कि बस वो अभी तो मैं बोल रहा हूं, मैं अभी तो मॉनेटरी टर्म्स को लेके ही नहीं आ रहा, वो बंदा उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट को, उस कमोडिटी को कंज्यूम करने से मना कर देगा। और क्यों मना कर, और अगर आपने मना किया, देखिए आप जनरल सेंस में आप कुछ भी कहें, लेकिन अगर आपने मना किया तो इकोनॉमिक्स ये बोलता है कि आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट आ चुका है। इकोनॉमिक्स ये मानता है कि अब इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट से आपको अब कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, कोई यूटिलिटी नहीं मिलेगी, और अगर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा तभी आपने इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट को लेने से मना कर दिया। अदरवाइज जब तक आपको किसी प्रोडक्ट से सेटिस्फैक्शन मिलता रहेगा तब तक आप उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट को कंज्यूम करते रहेंगे। ठीक है, फाइन। तो या तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन अब आपका जीरो हो चुका है, या फिर उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन नेगेटिव हो चुका है। तो जब तक भी आपका पॉजिटिव सेटिस्फैक्शन रहेगा, मींस उससे आपको सेटिस्फैक्शन मिलता रहेगा, तब तक आप बेसिकली उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट को कंज्यूम करते रहेंगे। इकोनॉमिक्स तो ये मानता है, आप उसको जनरल सेंस में कुछ भी रीजन दें, कैसा भी एक्सप्लेनेशन दें, डजंट मैटर्स एट ऑल, इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट चलते हैं। तो जब भी कभी आप किसी प्रोडक्ट के लिए मना करते हैं, ठीक है, या कोई चीज को कंज्यूम करने के बाद में, ऐसा नहीं कि भाई उसको कंज्यूम नहीं किया फिर भी मना कर, तो कोई भी कंजम्पशन करने के बाद में जब आप देखिए, अगर आप इस चीज को मना करते, कोई चीज आपने कंज्यूम की ही नहीं और आप उसको कंज्यूम करते भी नहीं है, जैसे मैं कहता हूं कि भाई कोई बंदा वाइन नहीं पीता, अगर आपने उसको वाइन ऑफर की तो वो फर्स्ट टाइम में ही मना कर देगा। क्यों मना कर रहा है? क्योंकि वहां से उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। एक बंदा जो वेजिटेरियन है, अगर आप उसके सामने कोई नॉनवेज डिश प्रेजेंट करेंगे तो वो स्टार्टिंग में ही मना कर देगा। क्यों मना कर देगा? क्योंकि उसको वहां से सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा। आप बोलेंगे यार तूने उसको टेस्ट तो किया नहीं, बट स्टिल वो उसको वहां पर वो उसके काम की डिश है ही नहीं। ठीक है, जो वाइन नहीं पीता उसके लिए वो जो वाइन की बॉटल है वो उसके लिए काम की चीज ही नहीं है। वो बोलता है मेरे लिए ये चीज नो यूज की है तो मैं इसको बात ही नहीं करूंगा। ये अपने आप में एक अलग टर्म है। लेकिन एक कंसेप्ट ऐसा होता है कि जब कोई चीज बंदा, आप कोई वाइन ड्रिंकर है या कोई नॉनवेज खाने वाला है, वो अगर उसको पसंद भी है, वो अगर 1 2 3 4 के बाद में एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आकर वो उसके लिए मना कर देगा। बस जब वो यूज करने के बाद में मना करे तो उस केस में फिर इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है। यूज नहीं किया, उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो फिर तो बात ये लगे वहां से तो उसको सेटिस्फैक्शन मिल ही नहीं रहा। लेकिन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो आता है वो तब आता है जब बंदा किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को यूज करता है और यूज करते 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 उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन उसका कम होता जाता है और एक टाइम ऐसा आता है जब सेटिस्फैक्शन उसका जीरो हो जाएगा।
बस जब उस बंदे से, जब किसी भी प्रोडक्ट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन आपको जीरो हो जाएगा, उस वक्त आप क्या करेंगे, उसको मना कर देंगे। ये इसकी स्पेसिफिक साइकोलॉजी है जो इकोनॉमिक कंसेप्ट में आती है, ठीक है। और वो पॉइंट कहलाएगा आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज व्हाट, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है। कंज्यूमर का ऐसे ही आगे कंसेप्ट एक प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का भी आएगा, उसके अंदर जब प्रोड्यूसर थक जाता है और उसका सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगा तो वो कहलाता है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। फाइन। अब देखिए ये हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का जो चैप्टर है, इट इज ऑल अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर की साइकोलॉजी कब आती है। अब ये जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब स्ट्राइक होता है, इसके लिए इकोनॉमिक्स में दो अलग अलग अप्रोचेस एक्चुअली इंट्रोड्यूस की गई। फर्स्ट अप्रोच वाज द कार्डिनल अप्रोच, ठीक है ना। ये कौन सी अप्रोच थी, कार्डिनल अप्रोच थी। एंड सेकंड इज व्हाट, ऑर्डिनल अप्रोच, ठीक है। ये क्या होगी, ऑर्डिनल अप्रोच। ये कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर आपने आई थिंक 3rd 4th 5th क्लास के अंदर पढ़े होंगे। कार्डिनल नंबर जो होते हैं 1 2 3 4 5 होते हैं, और ऑर्डिनल नंबर जो होते हैं वो रैंकिंग के अकॉर्डिंगली, प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली चलते हैं। तो कार्डिनल नंबर्स में जब आपकी यूटिलिटी को या इक्विलिब्रियम पॉइंट को मेजर किया जाए तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कार्डिनल अप्रोच, ठीक है। इस अप्रोच का एक और नाम है, दिस अप्रोच इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, यूटिलिटी अप्रोच। क्या बोलते हैं इसको, यूटिलिटी अप्रोच बोलते हैं इसमें, ठीक है। और ये किसके ऊपर, सेटिस्फैक्शन। वैसे तो सेटिस्फैक्शन के ऊपर ये भी बेस्ड है, पूरा इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट ही सेटिस्फैक्शन के ऊपर बेस्ड है। और जो ऑर्डिनल अप्रोच है, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इंडिफरेंस एनालिसिस या इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, ठीक है। तो ये दो कंसेप्ट अब हमको आगे पढ़ने को मिलेंगे। फर्स्ट इज व्हाट, कार्डिनल अप्रोच, एंड सेकंड इज व्हाट, ऑर्डिनल अप्रोच। कुछ बुक्स के अंदर एक ही चैप्टर के अंदर दोनों देके रखे हैं, और कुछ बुक्स में दोनों चैप्टर्स को, दोनों अप्रोचेस के दो सेपरेट चैप्टर्स बना दिए गए। एनीवे, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट वी विल डिस्कस कार्डिनल अप्रोच, और फिर आगे के जो लेक्चर्स हैं उसमें हम पहले कार्डिनल अप्रोच पे डिस्कस करेंगे और फिर उस पर ऑर्डिनल अप्रोच पर डिस्कशन करेंगे। तो ये हमारा जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक है, उसका एक इंट्रोडक्शन था कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है, उसका कंसेप्ट एक्चुअली क्या होता है। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। स्टिल अगर कोई क्वेरी या डाउट लगती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगता है तो उसे अपने फ्रेंड्स के, अपने क्लासमेट, अपने कलीग्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी अकेडमी। थैंक यू।